स्थिति तो 4 तारीख अभी बाकी है और एग्जिट पोल में ये है कि हाँ, बीजेपी सरकार निश्चित रूप से बना लेगी। मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित मोदी जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, तो निश्चित वही चुनाव लड़ रहे हैं। उनके किए हुए काम, धारा 370 हटाना, राम मंदिर का फैसला लाना, इसी इसी कार्यकाल में उसका भूमि पूजन करना, उसका लोकार्पण करना और प्राण प्रतिष्ठा करना मूर्ति की। उसके बाद में सेना के लिए कार्य करना। ऐसे अनेकों अनेक कार्य हैं जो हम एक कम समय में गिना नहीं सकते। एग्जिट पोल प्राय प्राय एक अनुमान पर आधारित रहते हैं, बहुत ज्यादा शुद्ध होंगे ऐसा हम नहीं मानते। और फिर ये जो अब की बार 400 पार जो था, वो उनके अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए जो था, भाजपा का अपना मुद्दा है। भाजपा बेनिफिट में जरूर है, पर अब की बार 300 पार यदि कहें तो थोड़ा सा हम यथार्थवादी लगेंगे। और ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये बात भी है, जो सर्वे आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है 400 के अंदर ही हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो सर्वे है उसके विपरीत जो है सर्वे नतीजे आएंगे, 400 पार बीजेपी जाएगी? सर्वे भी थोड़े से अतिशय पूर्ण है, एकदम सरकार को चूमते हुए दिख रहे हैं वो। मगर राम मंदिर से इनको बेनिफिट है, उतना नहीं है कि बिल्कुल एक तरफा हो जाएगा और बाकी सब लोग औंधे हो जाएंगे, ऐसा नहीं लगता। और कुल मिलाकर ये बात रही कि पिछले कुछ समय में देखा गया है कि जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दे पर विपक्ष मुखर तरीके से सामने आने आए, जिसके चलते उन्हें कहीं ना कहीं उस चीज का नुकसान उठाना पड़ा। किंतु इस चुनाव में ये चीज प्रतीत होती है कि विपक्ष के घटक दलों ने संगठित होकर चुनाव को बहुत बेहतर तरीके से लड़ा है। और जो अपने ये बता रहे हैं एग्जिट पोल वगैरह, तो विधानसभा के समय हमने देखा था कि सारे एग्जिट पोल कांग्रेस के समर्थन में थे, किंतु जब रिजल्ट आए तो उसके विपरीत आए। तो उम्मीद और आशा ऐसी है कि इस बार भी एग्जिट पोल के विपरीत ही जनादेश आएगा। देखिए, सभी को अपनी अपनी उम्मीद और आशा है। आप ये बताइए कि अगर भाजपा अगर वापस सरकार में आती है, मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं, तो क्या कारण रहेंगे उनके? मोदी जी ने बड़े मुखर होकर के चुनाव कैंपेन किया, वहीं कांग्रेस कहीं भी धरातल पर नजर नहीं आई। जो हिंदी भाषी जो प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे कांग्रेस अपनी कोई भी छाप छोड़ नहीं पाई। उसी का ही परिणाम है। एग्जिट पोल भी जो है स्पष्ट रूप से बता रहा है, छत्तीसगढ़ में एक भी सीट नहीं बताई जा रही है, मध्य प्रदेश में मात्र एक सीट रहेगी। जो कांग्रेस का सबसे बड़ा मैदान था चुनाव का, वो मैदान कांग्रेस के लिए खाली हो चुका है। तो अब क्या लगता है कि बीजेपी जो है 400 पार जाएगी? बीजेपी नहीं, बीजेपी प्लस एनडीए, मतलब कंप्लीट एनडीए जो है वो 400 पार हो जाएगा। 400 पार हो बिल्कुल पूर्ण रूप से। आपको क्या लगता है, आपने जब मतदान किया है तो उसके किस तरह से इन पूरे पोल्स को देखते हैं? मैंने तो मतदान इसी के देख कर किया था कि डेवलपमेंट होगा, रोजगार आएगा। रोजगार तो अभी दिख नहीं रहा, खंडवा शहर में उस तरह का हो भी नहीं पाया है। क्योंकि अगर एक ताजा ही मामला कल जिस तरह से हम सर्वे देख रहे हैं, जो पोल्स देख रहे हैं, पोल्स में लग रहा है कि एक बार फिर से बीजेपी जो है सरकार बना ली। बीजेपी बोल तो रही है बड़े अच्छे तरीके से कि हम लोग को 400 पार मिलेगा, लेकिन अभी कर्नाटक में कुछ चौंकाने वाली चीजें दिखेगी। कर्नाटक के और अलावा फिर आप देखोगे उधर अपने घर से बिहार में और भी यूपी के अंदर तो एक अच्छा कुछ मूवमेंट मिलेगा कांग्रेस को। लेकिन आप देखोगे कि कुछ ना कुछ अच्छा उसके अंदर परिवर्तन आएगा और ऑब्वियसली ये है कि कांग्रेस कुछ अच्छी स्थिति में आएगी, लास्ट टाइम से बेहतर करेगी। बिल्कुल लास्ट टाइम में बेहतर करेगी। कि आप जो पूरे नतीजे जो आ रहे हैं, जिस तरह से एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, क्या लगता है आपको किस तरह से होगा या इसके विपरीत जाएगा पूरा? नहीं, मोदी जी का फैक्टर निश्चित रूप से चलेगा ही चलेगा, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं हुआ है कि जो मोदी जी के विपरीत जाए। मोदी जी से ये प्लस ही मिलेगा। चाहे हम विश्व की बात करें, विश्व में भारत की उन्होंने पोजीशन बनाई है, तो उसका इफेक्ट तो मिलेगा। और भले ही लोकल का नहीं मिले, लेकिन मोदी जी को देखते हुए लोग जो है निश्चित रूप से बीजेपी के, और जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो भी जो रुझान बता रहे हैं, वो 400 पार तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 370 380 के लगभग अगर सभी का एवरेज माने तो आके और पूरी सरकार में कुल मिला के बीजेपी सरकार बना लेगी। सर क्या लगता है आपको, जो नतीजे जो आ रहे हैं, जो नतीजे जिस तरह से एग्जिट पोल में दिख रहे हैं, ये नतीजे बदलेंगे परिणाम में? देखिए, ये तो जनता के ऊपर है कि महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार जो भी कुछ हो रहा है, ये तो जनता के ऊपर निर्भर है कि वो क्या चाहती है। इन सब से निजात चाहती है या फिर वही की वही सिस्टम फिर और चाहती है। तो जनता के ऊपर जो भी फैसला होगा, जनता जो भी फैसला देगी वो सबको स्वीकार होगा। बिल्कुल। तो देखिए, ये हमने तमाम लोगों से बात की है, यहाँ पे सभी का अपना अपना व्यू है, अपना अपना मत है। जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं, किसी को लगता है कि अब की बार 400 पार होगा, तो किसी का कहना है कि कांग्रेस का हाथ बढ़ाएगा साथ।
ये अलग अलग जो व्यूज है, ये यही हमारी पहचान है कि हम जो सारे पोल्स का जो है सर्वे आपको लेकर दिखाते हैं कि पब्लिक का ओपिनियन क्या है। तो हमने आज खंडवा के लोगों से बात की और खंडवा के लोगों का पब्लिक ओपिनियन आपको दिखाया है, और हम यही जानेंगे कि अब जो आने वाली 4 तारीख को नतीजे हैं उनमें ये पब्लिक ओपिनियन और ये सर्वे कितने सटीक बैठते हैं। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विजय जिरथानी के साथ निशात सिद्दीकी, एनडीटीवी।